हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर के आए हैं। आई डिफेक्ट, ठीक है ना। और थोड़ा थोड़ा 2-3 दिन का लेट हो गया हमको भी वीडियो बनाने में, क्योंकि मार्कर मिल ही नहीं रहा था। ये स्केच हमने लिया है, इसे बना रहे हैं। अब लॉकडाउन की वजह से मार्केट शॉप्स वगैरह सब तो बंद ही है, तो इमरजेंसी में इसी से बना रहे हैं। लेकिन आई होप सबको क्लियर दिख रहा होगा। बहुत पतले पतले वैसे आ रहे हैं, ठीक है। मैं वैसे भी बोल करके बता दूंगा आप लोग को। आइए देखते हैं क्या होता है। हमारा कुछ पॉइंट्स बात करेंगे। सिलेरी मसल्स, रिलैक्स मोड ऑफ आई, स्ट्रेन मोड ऑफ आई, ये सब क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट आता है कि सिलेरी मसल्स क्या होते हैं। सिलेरी मसल्स क्या होता है कि जो हमारा आई लेंस होता है वो सिलेरी मसल्स के बीच में ही क्या होते हैं, होल्डेड होते हैं। मतलब कि उन्हीं के बीच में। अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्राम अगर बना, देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा आप लोग। ये हमारा मान लीजिए कि आई लेंस हो गया और ये इस तरीके से सिलेरी मसल्स हो गए। ये पूरा हमारा आई बॉल बन गया। तो ये वाला जो टर्म्स है, ये वाला, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल्स बोलते हैं। जो ये लाइनिंग लाइनिंग सा दिख रहा है उन्हीं के बीच में, और ये जो हमारा आई लेंस है उन्हीं के बीच में क्या है, होल्डेड है। और सिलेरी मसल्स ही क्या करता है, कंट्रोल करता है फोकस लेंथ ऑफ द आई लेंस। जो आई लेंस है हमारा, उसके फोकल लेंथ को क्या करता है, वही कंट्रोल करता है कि बढ़ाना है कि घटाना है। वो उसी के हिसाब से कंट्रोल कर लेता है, बड़ा घटा करके। अब हम बात करते हैं रिलैक्स मोड ऑफ आई। जब रिलैक्स मोड ऑफ आई की बात करते हैं तो रिलैक्स मोड ऑफ आई में क्या होता है, सिलेरी मसल्स क्या होता है, एकदम रिलैक्स मोड में होता है। जब सिलेरी मसल्स हमारे रिलैक्स मोड में होते हैं तो जो आई लेंस होता है उस सिचुएशंस में क्या होता है, बहुत ही थिन होता है। क्या होता है, वो थिन होता है, जिसकी वजह से जो फोकल लेंथ होता है मैक्सिमम होता है उस केस में। जिसकी वजह से फोकल लेंथ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब देखिए, जैसे कि हम अगर इसी तरीके से एक लेंस हम इस तरीके से बात कर रहे हैं और एक लेंस हमारा इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ इसका मैक्सिमम होगा और इसका क्या होगा, उससे कम होगा। तो रिलैक्स मोड ऑफ आई पे क्या होगा, जो फोकल लेंथ थिन हो जाता है, थिन होने की वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन मोड ऑफ आई के बारे में। तो स्ट्रेन मोड ऑफ आई में क्या होता है, जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा मतलब कि खिंचाव सा आ जाता है। उस खिंचाव के आने की वजह से जो आई लेंस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है। उसके थिक होने की वजह से जो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेन क्रिएट होगा सिलेरी मसल्स में, उतना ही ज़्यादा फोकल लेंथ घटेगा। तो अगर मैक्सिमम के देखो, जैसे कि वो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन पे जाएगा तो उसका जो फोकल लेंथ होगा एकदम मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसके आगे तो नहीं जा पाएगा। तो जब सिलेरी मसल्स हमारा स्ट्रेंड मोड में हो, आइए हम बात करते हैं किसके बारे में, क्लियर विजन। क्लियर विजन के बारे में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको क्लियर, मतलब कि एकदम क्लियर कब दिखेगा, जब उसका फाइनल इमेज रेटिना पे हमारे बनेगा तभी दिखेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसका मतलब कि क्लियर विजन की कंडीशन क्या होना चाहिए, इमेज, फाइनल इमेज मस्ट बी फॉर्म ऑन द रेटिना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फॉर क्लियर विजन फाइनल इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। अगर ऐसा होगा तभी उस पर्सन को क्लियर विजन दिखाई देगा, मतलब क्लियर विजन तभी उसको होगा, ठीक है, दिखाई देगा। अब क्या बोल रहा है, फॉर क्लियर विजन इमेज डिस्टेंस इज कांस्टेंट, मतलब कि जो इमेज डिस्टेंस होता है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा आई लेंस है और जो रेटिना है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। किसी भी पर्सन को ले लेते हैं हम, क्योंकि अगर वो डिफेक्ट आ जाता है तब तो हमारा क्या हो जाता है, डिफेक्ट के आने की वजह से उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, घट जाता है। फोकल लेंथ क्या हो जाता है, आई लेंस का घट जाता है। आइए देखते हैं कैसे। विच इज इक्वल टू, जो कि हमारा क्लियर इमेज डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जो कि विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस। देखिए, जैसे हम लोग क्लियर विजन के लिए बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे कहाँ पे गिर रहा है, ये रेटिना पर। तो अगर रेटिना पर गिर रहा है तो इस पर्सन को क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा, एकदम क्लियर दिखाई देगा। तो इस केस में क्या है कि जो इमेज डिस्टेंस है
तो ये फोकल लेंथ जहां पे देखो, यहाँ आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वही तो फोकल लेंथ वही तो फोकल लेंथ होगा, वही क्या होगा हमारा फोकल लेंथ। तो इस केस में जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या होगा, फोकल लेंथ के बराबर होगा, और ये क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहीं बहुत दूर से आ रहा है, रिफ्लेक्टर आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करेगा वही क्या होता है हमारा फोकल पॉइंट होता है। अब आइए देखते हैं कि जब हमारा क्लियर इमेज कब दिखाई नहीं देगा। मान लीजिए कि ये इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो फोकस हमारा क्या होता है उसके पहले ही, फोकस पॉइंट उसके पहले ही हो जाता है। ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रेटिना के पहले ही ये जो रे है हमारा रेटिना के पहले ही गिर गया, फॉल कर गया, तो हमको वहां पे क्लियर इमेज दिखाई नहीं देगा। और इस केस में जो फोकल लेंथ है वी नॉट के क्या है, छोटा है ना, क्योंकि जो वी नॉट है वो तो यहां तक है, लेंस से आई लेंस से रेटिना के बीच का डिस्टेंस है, जबकि फोकस क्या है उससे कम है ना, थोड़ा उससे कम है। अब देखते हैं इस केस में क्यों क्लियर नहीं दिखाई देगा कि यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ऑब्जेक्ट यहां से रे जाएगा, ये रे क्या कर गया, रेटिना के पीछे चला गया, बिहाइंड द रेटिना। तो इस केस में जो फोकल लेंथ है वो बड़ा हो गया, किससे, इमेज डिस्टेंस से। इन दोनों केसेस में उस पर्सन को इस ऑब्जेक्ट का क्लियर मतलब कि क्लियर विजन दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर विजन कहने का सेंस ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर्सन को एकदम क्लियर साफ साफ दिखना चाहिए। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट वो देखता है तो उसको साफ साफ दिखना चाहिए, ना कि ब्लर दिखे। तो इन दोनों केस में क्या होगा, ये चीज क्लियर दिखाई नहीं देगा, और इस केस में उसको क्लियर दिखाई देगा। क्लियर जब दिखाई देगा तो जो फोकल लेंथ है इमेज डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, जो कि क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं फार पॉइंट और नियर पॉइंट के बारे में। हम लोग नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट बात करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के वेरिएशन के साथ फोकल लेंथ कैसे वेरी करता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे वेरी करता है वो। फॉर आई लेंस हमने ले लिया एक, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आई लेंस हो गया। तो जो फाइनल इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पे। तो हमने इसका ले लिया भाई रेटिना, इसके आई लेंस से कितने दूरी पे होता है हमारा, मतलब कि इमेज डिस्टेंस कितना होता है हमारा, वी नॉट होता है। और इधर से हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे कहीं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये कहाँ पे, यू नॉट पे। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला देखते क्या होता है हमारा, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू 1/, क्योंकि v नॉट जो है हमारा पॉजिटिव में है तो v नॉट ले लिया। अब इसको हम माइनस का u नॉट, क्योंकि ये तो हमारा मैग्नीट्यूड दिया ना, u नॉट हमको क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो हमको यहाँ से क्या दिखा कि 1/f इक्वल्स टू 1/u नॉट प्लस का 1/v नॉट। हमको यहाँ से क्या दिख रहा है बच्चों कि जो फोकल लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू नॉट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ भी उस आई लेंस का बढ़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस घटेगा तो फोकल लेंथ उस आई लेंस का घटेगा। ठीक है, अब हम इसके आगे ही बात करेंगे कि नियर पॉइंट क्या होता है हमारा। इसी में हमारा पहला पॉइंट आता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या है कि नियर पॉइंट वो मिनिमम डिस्टेंस है, नियर पॉइंट वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसके लिए ऑब्जेक्ट उस पर्सन को क्लियर दिखाई दे, ऑब्जेक्ट उस पर्सन को क्लियर दिखाई दे। तो क्या होगा यहाँ पे, तो हमने अभी बताया कि अगर u मिनिमम तो f भी मिनिमम होगा। एट u मिनिमम मस्ट बी मिनिमम, फोकल लेंथ
मस्ट बी मिनिमम होगा। बात समझ में आ रहा? तो हमारे फॉर्मूला पुट कर देते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे 1/f मिनिमम हो जाएगा और यहाँ पे v नॉट वैसे रख देंगे, हम पुट कर देंगे वहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 1/u नॉट मिनिमम, हमने क्या पुट कर दिया सॉरी यहाँ पे माइनस पुट करेंगे क्योंकि माइनस के साथ, क्योंकि निगेटिव पुट करेंगे उसको वैल्यू। तो हमारा इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो यहां से हमको क्या दिखा कि जो u मिनिमम आया हमको वो f मिनिमम माइनस का 1/v नॉट आ गया, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी हमने इधर भेज दिया इस तरीके से। तो u मिनिमम का एक रेंज होता है, u मिनिमम का हमारा एक रेंज होता है, u मिनिमम का एक रेंज होता है किसके लिए? जैसे कि 25 होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, इसी को हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं, या तो मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। किसके लिए? फॉर यंग पर्सन। अगर कोई यंग पर्सन है उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा फॉर क्लियर विजन? और क्लियर विजन के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा। और यही u मिनिमम हमारा हो जाता है 200 सेंटीमीटर हो जाता है, 200 सेंटीमीटर फॉर 60 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड और एबव। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई पर्सन है जो कि 60 ईयर या 60 ईयर से ज़्यादा ओल्ड है तो उसके लिए वही u मिनिमम बदल करके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कितना 200 सेंटीमीटर। यही u मिनिमम हमारा हो जाएगा 7 से 8 सेंटीमीटर। किसके लिए? फॉर अप टू 10 ईयर ओल्ड किड्स, 10 ईयर ओल्ड किड्स के लिए यही मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7 से 8 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये हमारा वेरिएशन, लेकिन जनरली हम लोग क्या लेके चलते हैं कि u मिनिमम हम कितना लेके चलते हैं 25 सेंटीमीटर। इसी को हम डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। आप लोगों ने अब आगे आकर पढ़ेंगे आप लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये सब चीज़ें पढ़ाया जाता है, और भी उसके डी के बारे में कि जो क्लियर मिनिमम जो डिस्टेंस होता है कि जिसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई देना चाहिए, उसकी वैल्यू होती है हमारी 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये हमारी बातें हो गई किसके बारे में? नियर पॉइंट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि फॉर पॉइंट क्या होता है। आइए देखते हैं फॉर पॉइंट। फॉर देखिए, फॉर पॉइंट का मतलब क्या है? मैक्सिमम, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितना मैक्सिमम होना चाहिए जिसके लिए उस पर्सन को वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे। बात समझ में आ रहा? अब हमको ये भी पता है कि जैसे अभी हमने देखा कि जो फोकल लेंथ है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी करता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरी मतलब बढ़ेगा तो फोकल लेंथ भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एट u नॉट मैक्सिमम एट u नॉट मैक्सिमम फोकल लेंथ मस्ट बी मैक्सिमम। मतलब जब ये हम मैक्सिमम होगा, और एक बात और भी है, जो मैक्सिमम फोकल लेंथ होता है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। वो भी हमने पढ़ लिया था कि रिलैक्स मोड और स्ट्रेंड मोड जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भी हमने बता दिया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखें, तो हमने ले लिया कि जो u है हमने माइनस का u नॉट और उसको हमने क्या ले लिया भाई मैक्सिमम ले लिया है।
और जो v की वैल्यू v0 पे, और हमको f मैक्सिमम हमको पता ही है, f मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा हमारा, v0 के बराबर हो जाएगा। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/u, तो 1/f मैक्स इक्वल्स टू 1/v0, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये चीज प्लस हो जाएगा, माइनस का यहाँ पुट कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और हमको पता है कि f मैक्स किसके बराबर होता है, v0 के बराबर होता है, तो जहां पे f मैक्स है वहां पे v0 पुट कर देंगे हम, तो 1/v0 इक्वल्स टू 1/v0 माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये क्वांटिटी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो जो u0 जो मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट का मतलब नहीं है कि भाई बहुत दूर, यहाँ अगर हम बनारस में हैं तो दिल्ली रख दिया कोई ऑब्जेक्ट, तो ऐसा नहीं है। ये जो u मैक्स है ये रिलेटिव टर्म्स है, जैसे कि हम लोग 25 सेंटीमीटर पे देखते हैं, तो 25 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में अगर हम 10 मीटर की बात करें, वो इनफाइनाइट काम करेगा। बात समझ में आ रहा, तो u मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारा, फॉर क्लियर विजन के लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं।